हेलो दोस्तों, नमस्कार। भारत पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर में करंट से संबंधित एक इशू लेकर आया हूं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? इसलिए कि अपन समाज में रह रहे हैं और समाज में होने वाली समस्याएं और उसका सामना आप लोग करते हो। लेकिन देश में आज कुछ गलत किया गया, कुछ गलत घटना घटी, कुछ ऐसी घटना जिससे बयान नहीं किया जा सकता, जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। अभी उसको ज़्यादातर न्यूज़ एजेंसियों ने सामने नहीं रखा है, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि आज के समय में सबसे ज़्यादा जो इशू चल रहा है, सीमा हैदर वाला, जो पाकिस्तान से आई हुई हैं, लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अपने देश में ही एक घटना घटी जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। अपने देश के एक मणिपुर राज्य, जिसमें एक बहुत ही अभद्रतापूर्वक महिलाओं के साथ बर्ताव किया गया। आज पूरा मणिपुर आग से सुलझा हुआ है। हर गांव में, हर दफ्तर में आज के समय में लोग एक दूसरे के घर बैठ रहे हैं, लोग एक दूसरे के घर में आग लगा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये इशू आपको पता होना चाहिए। एक सभ्य समाज कैसा होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। इस समाज में लोग किस किस प्रकार के हो सकते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। आज के समय में यदि बात करूं, तो किसी भी नेता ने इसके बारे में कोई ज़्यादा चर्चा नहीं की है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन पहले भाषण में उन्होंने मणिपुर राज्य के बारे में कुछ कहा है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उस कोई भी अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने इस चैनल के बारे में कुछ कहूं। सबसे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आशा करता हूं जो मैं इश्यू लेके आया हूं वो आपके लिए महत्वपूर्ण और समाज के हित से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, और आपके लिए जानकारी के लिए आज के समय में सभी लोगों को अवेयर रहना चाहिए। उस अवेयरनेस के आधार पर मैं ये सेक्शन आपको लेके आया हूँ। यदि ये सेशन आपको पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और लोगों को बताएं। इस सेशन में मैं आपको ऐसी ऐसी बात बताऊंगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये मेरा वादा है कि मैं आपको सारी बातें जो बताऊंगा वो ऑथेंटिक होगी। न्यूज़ की, हालांकि मैं एक न्यूज़ रिपोर्टर तो नहीं जाके नहीं देखा, लेकिन न्यूज़ों के माध्यम से मैं लेके आया हूँ जो हाईलाइट नहीं अभी हुई हैं। लेकिन कुछ समय में ये इतना कह सकता हूँ कि मणिपुर का जो इस समय इशू उठा है, तो वो आपके सामने कुछ ही दिनों में इस तरह से, जैसे अभी सीमा हैदर की न्यूज़ चल रही है, वैसी ही न्यूज़ 2 दिन बाद चैनलों में दिखाई पड़ेगी। तो चलो लेट्स टू स्टार्ट। मैंने इसमें थंबनेल में लगाया आपको मणिपुर हिंसा के जो बारे में इसमें लगा दिखाया गया। ऑनर मणिपुर हाई कोर्ट जस्टिस SC ST पर कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया, जो इसमें जो बात रही है मैं आपको सारी चीज़ें बताऊं। सबसे पहला वहाँ की बात करूं, मणिपुर की जो हिंसा रही है क्या रही है उसके बारे में। वहाँ पर एक दो जनजातियाँ रहती हैं,
दो जनजातियां कौन सी? एक है तुम्हारी कूका और नागा। और भी जनजातियां हैं हालांकि, लेकिन जो प्रचलित में जिनकी मात्रा अधिक है वो ये हैं। एक है आपकी मतई, मतई जनजाति। मणिपुर अपने, आपने भारत का नक्शा देखा होगा, जैसे मैं आपको एक थोड़ा सा बना के बताऊं। अपने पूर्वी भारत, अपने पूर्वी भारत में मणिपुर राज्य यहाँ पर पड़ता है। पूर्वी भारत का एक हिस्सा है मणिपुर राज्य, जिसमें 40 से 45% नागा और कूका जनजाति रहती हैं, और 50 से 55, 50 से 54% मतई जनजाति रहती हैं। लेकिन लेकिन क्षेत्रफल के आधार पे बात करूं, क्षेत्रफल के आधार पे बात करूं, इनके पास क्षेत्रफल 70% इनके पास है, 30% क्षेत्रफल इनके पास है। क्यों? क्योंकि इसलिए जो मणिपुर राज्य है वो एक पर्वतीय क्षेत्र है। पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण जो पर्वतीय इलाका है 70% पर्वतीय इलाका है, और जो प्लेनेट मैदानी इलाका है 30% मैदानी इलाका। इसमें जब बात करूं तो पर्वतीय क्षेत्र जो आपका क्षेत्र है उसमें जो आपका आता है कूका और नागा, ये आपकी एससी और एसटी कैटेगरी में जाते हैं। और जो मतई जनजाति है इसमें ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, कुछ और भी जनजातियां। इसमें यदि मुस्लिमों की बात करूं, मुस्लिम की बात करूं 8% मुस्लिम लोग रहते हैं, और भी जनजाति हैं, कुछ ईसाई हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा इशू है आपका मतई और कूका जनजातियों के बीच में बना हुआ है। कारण बताएंगे सारी, लेकिन आपको इससे पहले पता होना चाहिए कि कौन सी जनजातियों के बीच में क्या समस्या रही है। यदि मैं ये इसकी बात करूं, जो कूका जनजाति है और नागा जनजाति है इनकी मात्रा कम है, और मतई जनजाति है उनकी मात्रा अधिक है। किस क्षेत्र में अधिक है, किस क्षेत्र में नहीं, इसके बारे में बात करूं इससे पहले मैं आपको फिर से भारतीय पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। तो इसमें बात करूं मैं, जो आपकी एससी एसटी कैटेगरी में कूका और नागा जनजाति है, उन्होंने कुछ मांगे, और मतई कूका मैं लिख देता हूं, कूका और नागा जनजाति। दूसरी है आपकी मतई। मतई जनजाति की कुछ मांगे थीं। क्या मांगे थी उसके बारे में बताएंगे। मतई जनजाति की मांगे थी कि हमको भी एससी और एसटी कैटेगरी में जोड़ दिया जाए। इनकी कुछ समय से मांग चल रही थी। लेकिन क्या यही कारण हो सकता है? क्योंकि इसकी यदि मैं जो आज के समय में मैं बात करूं, जो मणिपुर जल रहा है वो उसका मुख्य कारण क्या रहा है, एक पहले मैं आपको ब्रीफ में बता दे रहा हूं। एक तो सबसे बड़ा कारण रहा है कि वहां पर 2 महिलाओं को नग्न अवस्था में उनको रोड पर ले जाया गया, ऑन कैमरा पर लाइव उनको दिखाया गया। फिर उनको उनके साथ अभद्रतापूर्वक लोगों ने उनके साथ बलात्कार किया, जो देश के लिए बहुत ही शर्मसार वाली बात हुई, और समाज के लिए एक सबसे बड़ा गंभीर मामला रहा।
हमारे समाज में नारियों का सम्मान किया जाता है? क्या नारियों के सामने सम्मान के रूप में ऐसा किया जाता है? ऐसे ही किया जाता है? कभी आपने सोचा नहीं होगा कि नारियों के साथ कभी कई लोग ऐसा भी कर सकते हैं, मर्डर वगैरह कई सुने हैं, लेकिन आज नारियों की जो यदि बात करें, उनके सम्मान की बात करें, सरकार बात करती है, अपन समाज बात करती है कि नारियों को आगे रखें, नारियों को आगे रखें, लेकिन क्या आज समाज उनका मान सम्मान कर रहा है? हाँ, यदि आपको मांग रखना है, सरकार के आगे रखिए, मना नहीं करता, नहीं सरकार मना करती, लेकिन क्या समाज में इस तरह से मांगे रखना उचित है? ये आप भी सोचिए, क्या ये सही है? कभी भी आपने देखा होगा कि अब मैं मांग हम सरकार के सामने रखते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, क्या धरना प्रदर्शन के रूप में कभी किसी को इस प्रकार से करते हुए देखा है? नहीं ना। तो आप भी इस चीज का ध्यान रखें। इस चीज पे आपको विशेष ध्यान देना चाहिए कि ये भारत देश में अपने मणिपुर राज्य पड़ता है, अपना भारत का एक अभिन्न अंग है। क्या उस राज्य में ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा कारण ये रहा, आज उस राज्य में हर जगह सरकारी दफ्तरों पर, फॉरेस्ट गार्डों पर लोग वहां पर हथियार लेकर उनके क्वार्टर में आग लगा दे रहे हैं। लोगों के एक दूसरे जनजातियां लड़ रही, मतई कूका जनजातियों के ऊपर कूका जनजाति मतई की, क्योंकि कूका और मतई जनजातियों के कुछ समय पहले से ही आपसी मतभेद रहा है। कारण मैं आपको सबसे पहले बताऊं, एक कहानी के रूप में समझाता हूं। सबसे पहले मैं आपके लिए एक पोस्टर भी लेके आया था, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो अपना भारत देश है, भारत देश का जो मणिपुर राज्य है, मणिपुर राज्य का इम्फाल राजधानी पड़ती है। इम्फाल जो क्या है, राजधानी है अपनी। मणिपुर राज्य की इम्फाल राजधानी है, जो ज़्यादा से ज़्यादा मैदानी इलाका है। कैसा इलाका है? इम्फाल एक मैदानी इलाका है। इसका जो और क्षेत्र है, जो ये क्षेत्र है आपका, जो सारा पर्वतीय क्षेत्र है, इसके जो पड़ोसी देश हैं, म्यांमार पड़ता है, ऊपर अपना अरुणाचल प्रदेश, उसके ऊपर चाइना पड़ता है, और थाईलैंड वगैरह और भी एक दो तीन देश, जो अपना गोल्डन ऑफ ड्रग्स के नाम से जाना जाता है। पूरी भारत के यदि आगे बढ़ते हैं तो उस तरफ गोल्डन मतलब ड्रग्स, अफीम के ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका व्यापार करते हैं, अवैध रूप से व्यापार करते हैं। इसका भी कारण रहा होगा। मैं आपको सारी चीज़ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको उस पोस्टर पर ले जाता हूं। जी, मणिपुर हिंसा से दो बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। एक बार 17 अक्टूबर 1969 से 22 मार्च 1972 तक 2 साल 157 दिन के लिए राष्ट्रपति शासन लगा। इसमें पूर्ण राज्य के दर्ज की मांग की। अपना देश आज़ाद हुआ तभी ऐसे हिंसा भड़की, जब वहाँ के जनजातियों ने अपने देश अलग रखने की मांग रखी, तब ऐसी हिंसा भड़की। उसके बाद 31 दिसंबर 1993 से 13 दिसंबर 1994 तक 347 दिन तक राष्ट्रपति शासन लगा रहा। नागा और कुकी समुदायों के बीच ये हिंसा बढ़ी। इसके बाद आज जो 2023 में 3 महीने पहले की बात है, लेकिन आज ये वीडियो आया है सामने, क्योंकि 3 महीने पहले घटना घटी। वहाँ की जो इंटरनेट सुविधा थी वो बंद कर दी गई, अब बहाल कर दी गई है, जिससे वहाँ की जो वीडियो, जहाँ की जो समस्या, अब वहाँ पर लोग सोशल मीडिया के माध्यम से उसको एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ऐसे ऐसा हुआ और अभी हो रहा है। इम्फाल की कैपिटल जो मणिपुर है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। वहाँ की जो
10% इंट्री स्टेट विच इज़ द 57% स्टेट ऑफ द पॉपुलेशन रेसिडेंट, वहाँ के जो ऑक्यूपेंस जो एम्फाइल ऑक्यूपाइज हैं, जो एंट्री स्टेट जो वहाँ पर लोग रहते हैं, 10% लोग वहाँ पर जो पॉलिटिक्स क्षेत्र में वो रहते हैं। 57% स्टेट ऑफ पॉपुलेशन रेसिडेंट, 57% वहाँ की जो जनसंख्या है। रिमेनिंग ऑफ द 90% मणिपुर एरिया द मैनिफेस्ट विच इज द 43 स्टेट पॉपुलेशन रेसिडियस। मैं आपको ये चीज़ सारी चीज़ बताऊंगा कि कौन कितनी जनसंख्या में रहता है, ये आपको लेके इस तरह से आग वहाँ पर मणिपुर में लोग गांव में आग लगा रहे हैं। मैं कुछ न्यूज़ की कटिंग की लेके आया हूँ, जैसे मणिपुर हिंसा, महिलाओं को नग्न कराया गया, परेड गैंगरेप का आरोप, 4 मई को ये मामला, मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, मणिपुर में संचार करने वाली घटना। हर एबीपी न्यूज़, एनडीटीवी, एनवीटी, नवभारत टाइम, सारी न्यूज़ों ने कलेक्ट किया, लेकिन किसी ने अपने न्यूज़ चैनल में अभी शो नहीं किया। मणिपुर में इस तरह से जो महिला संगठन है, उन्होंने पीस भी इन द मणिपुर, शांति का लिए लोग गुहार लगा रहे हैं कि वहाँ पर शांति आए। तो मैं सबसे पहले वहाँ की बात करूँ कि जो देश, वहाँ के जो राज्य के जो लोग हैं, 2 जनजातियाँ, उन 2 जनजातियों के बारे में हम सारी आपको बताता हूँ कि क्या समस्या रही। सबसे पहले मैं बात करूँ उसमें, जो मणिपुर राज्य था उसमें जो आपकी कूका जनजाति है, कूका और नागा जनजाति है, दूसरी आपकी मतई जनजाति है। जो आपकी मतई जनजाति है, मतई जनजातियों ने अपनी मांग रखी थी कि हमको एसटी में जोड़ा जाए, तो सरकार ने उनकी बात मान ली थी। उन्होंने एक आदेश जारी कर दिया कि आदेश जारी किया कि इनको भी एससी एसटी कैटेगरी में जुड़ने के लिए काम किया जाए। सरकार इसके विषय में आगे काम करने लगी। तो कूका जो जनजाति थी, कूका जो एससी एससी कैटेगरी की जनजाति थी, उन्होंने सोचा कि हमारे जो सरकार के 371 के माध्यम से ने जो कानून प्राप्त है, कानूनी सहायता प्राप्त होती है, यदि वो इनको भी एससी एसटी कैटेगरी में जोड़ दिया गया, तो पहली बात तो मणिपुर पूरा राज्य एससी कैटेगरी का हो जाएगा, एससी कैटेगरी का हो जाएगा। यदि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पहले से ही राजनीतिक क्षेत्र में, क्योंकि हमेशा एक ही कारण नहीं रहा है, इनकी बड़ी समस्या रही है, एक तो राजनीतिक, दूसरा है आर्थिक, तीसरा है सामाजिक। तीसरा सामाजिक, ये बड़ी समस्या रही है। क्यों? इसलिए रही है कि जो राजनीतिक क्षेत्र में यदि बात करूं, जो मणिपुर की जो कुल सीटें हैं, 60 सीटें हैं। मणिपुर राज्य में जो सीटें हैं वो कितनी हैं? जो 60 सीटें हैं, 60 सीटों में से 40 सीटें जो कौन रखती हैं? 40 सीटों पर मतई जनजातियां हक रखती हैं। सिर्फ 20% पर, सिर्फ 20% पर आपकी कूका जनजाति ही लोग आ पाते हैं। तो राजनीतिक क्षेत्र में पहले से ही 40% सीटों पर उनका अधिकार है। और आर्थिक क्षेत्र में बात करूं, ये प्लेनेट मतई जो जनजाति है वो प्लेनेट क्षेत्र में रहते हैं, मतलब मैदानी क्षेत्र में रहते हैं, तो उनका पहले से ही वहाँ पर कृषि भूमि अच्छी तरह से की जा रही है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में नहीं किया जा सकता, पर्वतीय इलाकों में नहीं की जा सकती। और सामाजिक क्षेत्र में बात करें तो ये अपने आप को एशियाई भारतीय हिंदू कहलाते हैं। जो कूका जनजाति है, नागा जनजाति है, वो कहीं ना कहीं रोहिंग्या मुसलमान या रोहिंगी जनजाति, जो म्यांमार से रेफ्यूजी, जो रेफ्यूजी लोग आते हैं, जो विदेश अलग देश से जो भारत में आते हैं, किसी देश के लोग जो अलग देश में जाते हैं, जैसे अपना म्यांमार लगा हुआ, वहाँ से लोग, क्योंकि म्यांमार में हमेशा एक वहाँ पर अपने जैसे पाकिस्तान में समस्या खड़ी रहती है, तैसे म्यांमार में वहाँ पर कभी एक शासन नहीं चला है एक व्यक्ति का लिए से, क्योंकि वहाँ पर हमेशा आर्मी का, मतलब फौज का शासन रहता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या रहती है कि वहाँ पर, कि वहाँ के जो लोग हैं, लोग रेफ्यूज होकर वहाँ से निकलकर भारत में मणिपुर क्षेत्र में घुस आते हैं, और वे एससी एसटी कानून
की कैटेगरी धारण करके मणिपुर में निवास करने लगते हैं। तो उनके बीच मतई और फूका जनजातियों के बीच में मतभेद ये भी रहा है कि आप लोग दूसरे देश से लोगों को आकर यहाँ पर निवास कर रहे हो, अपनी जनजाति को बढ़ा रहे हो, और जो देश के लिए सही नहीं है। जैसे कि एक ये भी मैं कटिंग लेके आऊँ, मणिपुर यौन उत्पीड़न मामला, 11 दिन के लिए पुलिस में हिरासत भेजे 4 आरोपी। उन चारों आरोपियों जिन्होंने गैंगरेप किया था, उन लोगों को पकड़ लिया गया है। पुलिस ने बताया कि थैबूल जिले की एक अदालत ने चारों आरोपियों को 31 जुलाई तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। 2 आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने और छेड़छाड़ का वीडियो बुधवार को सामने आया था, जिसकी देश भर में निंदा की गई। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसके ऊपर प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ये देश के लिए शर्मसार है, और हमारे पर इस विषय के ऊपर सबसे पहले न्यायालय ने इस पर संज्ञान लेते हुए कहा कि यदि सरकार और केंद्र सरकार, जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार, इस विषय पर यदि कोई एक्शन नहीं लेती है, तो हमें इस इस विषय पर हमें खुद एक्शन लेना पड़ेगा। जल्दी से जल्दी केंद्र सरकार इस विषय पर कुछ ना कुछ करे और जल्दी से जल्दी इस मसला को हल करें, अन्यथा हम इस विषय के बारे में खुद से संज्ञान लेंगे। तो सरकार के ऊपर भी केंद्र, जो अपनी न्यायपालिका है, उन्होंने भी उसके ऊपर दबाव डाला है सरकार के ऊपर कि इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वो रखें। जैसे इसमें भी मैंने एक और दिया, मणिपुर में हुई इंसान मरने की 54 लोगों की, जो मरने वाली संख्या ऊँची 54 लोग हुए हैं। अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि इम्फाल घाटी में शनिवार को जनजीवन सामान नजर आया और ज़्यादातर दुकानों बाजार फिर से खुले, सड़कों में वाहन भी नजर आए। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा मैनेजर सभी प्रमुख क्षेत्र सड़कों पर सेना के अतिरिक्त टुकड़ियां, त्वरित कार्य और केंद्रीय पुलिस बल के जवान तैनात किए। CAPF जो जवान केंद्र सरकार के सेक्टर में आते हैं, जो वहाँ पर भेज दी गई है, लोगों को वहाँ पर काबू किया गया है। लेकिन इस तरह से वहाँ पर आगजनी हो रही है, लोगों के घर में आग लगाई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात देखा जाए कि वहाँ के लोग भी बंदूकों हथियार लेकर घूम रहे हैं। तो सबसे बात आती है कि उनके पास हथियार कहाँ से आए। कहीं ना कहीं ये लोग अवैध रूप से कोई कार्य तो जरूर कर रहे हैं, क्योंकि जो नागा और जो कूका जनजाति है, वो पर्वतीय क्षेत्र में रहती है। वो लकड़ियों का व्यापार करती है, अवैध रूप से कटाई करती है, और वहाँ पर अफीम की खेती करती हैं। सरकार के कुछ एक्शन लिए हैं, क्योंकि वहाँ पर हमेशा एक्शन लेती रहती है, क्योंकि वहाँ पर लोग अवैध रूप से बसाव और कुछ अफीम मतलब ड्रग्स का व्यापार होता है। उसके ऊपर एक टास्क फोर्स बनाकर उन पर एक्शन लिया जाता है, तो सरकार उन पर ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करती है। तो लोग वहाँ पर हथियार लेके आ जाते हैं, लोग हथियार लेके घूमते हैं। सरकार अपना काम सही तरह से नहीं कर पाती है, ये भी समस्या आ रही है। क्या ये सरकार की कमी रही या लोगों की कमी रही, ये भी नहीं कहा सकता। ये हमेशा पुराना, एक अपना देश आज़ाद हुआ तब से ये समस्या रही है, क्योंकि वहाँ की जो जनजाति है वो अपना देश अलग मांग करती है। हमेशा सरकार इस पर अपना ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स बना रखती है। यहाँ पर एक अप्सपा कानून लागू रहता है, लेकिन वो हटा दिया गया था कुछ समय से। अब वहाँ की जो फौज है वो कह रही है कि अप्सपा कानून फिर से दे दिया जाए, लागू कर दिया जाए। तो अप्सपा कानून में ये रहता है कि उनके जो अपनी वहाँ की जो फौज है, उनके पास शूट एंड साइट मतलब यदि कोई संदिग्ध पाया जाता है तो उस पर गोली मार सकती है। यदि कोई संदिग्ध पाया जाता है तो उस पर गोली मार सकती है। यदि ये जैसे 2 व्यक्ति बैठे हैं, यदि ये व्यक्ति दोनों ऐसा लगते हैं जो देश के लिए खतरनाक या अलग व्यक्ति हैं, तो इनको शूट आउट कर सकती है। ये अप्सपा कानून के अंतर्गत रहता है। ये पूरा उनके ऊपर फोर्स को ये आज़ादी रहती है कि वो शूट आउट कर सकते हैं। उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई केस दर्ज नहीं किया जाएगा और ना ही किसी प्रकार का कोई उनके ऊपर प्रेशर बनाया जाएगा।
तो सब मैंने आपको सबसे पहले ये बताया कि भाई ये समस्या क्या रही, क्योंकि वहाँ पर जो महिला थे उनके साथ गलत कार्य किया गया। क्यों किया गया? इसका कारण, एक तो समस्या, फर्स्ट कारण आप वहाँ पर आरक्षण को लेते हुए, दूसरा कारण कि लोग जो हैं वो हमेशा ही अपनी जो जनजाति है उनकी सुरक्षा के लिए अलग अलग प्रकार की, कहीं ना कहीं एक समस्या और भी खड़ी होती है, क्योंकि सोशल मीडिया के ज़माने के हिसाब से लोग अफवाहें भी फैलाते हैं। उस अफवाह के कारण कई लोगों ने उस गलत प्रदर्शन किया। उन अफवाहों में आते हुए लोगों के घर जला दिए जो गलत थे। कोई भी न्यूज आती है उसके बारे में पहले लोग ध्यान से उसको परखें, क्या ये सत्य है या असत्य, तब उसके बारे में पहले उसके जांच करें, उसके बाद उसके ऊपर एक्शन लें। तो यही सबसे बड़ी समस्या रही। दूसरी बात, ये बात करूं मैं, जो वहाँ की जनजाति है, जो वहाँ की जनजाति है, अब किसने, अब इसमें सबसे बड़ी बात रही कि जो दो महिलाएं थीं वो कौन सी जनजाति की थी। लोगों का कहना था कि जो दो महिलाएं थीं वो नागा जनजाति के लोग थे, महिलाएं थी नागा और कूका जनजाति, नागा और कूका जनजाति। इन लोगों को मतई जनजातियों के द्वारा उनको नग्न किया गया और उनके साथ रेप किया गया, ये बताया गया। लेकिन ये बात ऑथेंटिक है या नहीं, ये लोग सच कह नहीं सकते, क्योंकि ये कई लोगों ने इस चीज़ को वायरल किया, लेकिन बाद में अब ऑथेंटिक कर दिया गया कि हाँ ये ऐसा, इस प्रकार से कोई घटना हुई है। जो आज 2 दिन पहले वीडियो एक वायरल हुआ जिसमें ऑन कैमरा में दिखाया जा रहा है 2 महिलाएं रोड पे जाती हुई नग्न अवस्था में और फिर उनके साथ अभद्रता पूर्वक रेप किया जाता है ऑन कैमरा में, जो अपने देश के लिए शर्मसार और समाज के लिए भी सबसे बड़ा शर्मसार वाली बात होती है। मैं ये कहता हूँ ये समाज में, हमेशा अपन समाज में रहते हैं और समाज में यदि इस प्रकार की अभद्रताएं होती हैं जो बहुत ही भयानक होती हैं, हम समाज में रहते हैं, हमें समाज में ऐसे इस प्रकार के कोई कार्य नहीं करना चाहिए कि समाज में और महिलाओं को ठेस पहुंचे। हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, हम समाज में हमेशा सोचते हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ाएं। हमारा देश का वसुधैव कुटुंबकम एक शब्द रहा है जिसमें महिलाओं को हमेशा आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं और महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान देने का बात करते हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ देशों में, कुछ राज्यों में कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, कानूनी तरीके से उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आशा करता हूँ सरकार जल्दी उनको कुछ ना कुछ उनके ऊपर सज़ा सुनाएगी। कई लोग कह रहे हैं कि उनको फांसी की सज़ा दी जाए। इस तरह से गाड़ी जला दी जा रही हैं। कई न्यूज़ एजेंसियां आज तक की न्यूज़ के माध्यम से मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, इम्फाल और कांगबोल बवाल, ये सारी पीस इन वी इन द मणिपुर, शांत, जो महिलाएं हैं वहाँ की, जो महिला समुदाय, जो महिलाओं का जो संगठन है वो गुहार लगा रही हैं कि वहाँ पर शांति आए जल्दी से जल्दी, जिससे उनके वहाँ के जो बच्चे हैं, बच्चों की शिक्षा में व्यवधान हो रहा है, जल्दी जल्दी हर चीज़ का समाधान किया जाए। मैं चाहता हूँ, मैं भी अपनी तरफ से यदि बात कहूँ तो इस समस्या के बारे में जल्दी से जल्दी सरकार कुछ ना कुछ एक्शन ले और लोगों को सुरक्षित करे। यदि कोई समस्या है तो उन दोनों जनजातियों को सामने टेबल टॉक पर बैठकर बात करें और उनकी बात सुने, क्योंकि 3 महीने हो चुके हैं, 3 महीने बाद ये बात हुई है, क्योंकि ये 3 महीने पहले 4 मई की बात है, जो आज शो हो रही है, जो आज दिखाई दे रही है, जो सबसे बड़ी। 3 महीने तक सरकार ने कुछ नहीं कहा। आज कुछ न्यूज़ों के माध्यम से, क्योंकि वहाँ पर जैसे ही इंटरनेट बहाल हुआ तो ट्विटर पर, फेसबुक पर कहीं ना कहीं इनके न्यूज़ों के माध्यम से लोगों को पता चला। तो उसी आधार पर मैं आपके लिए न्यूज़ लेके आया कि लोगों को भी, आपको भी बताया जाए कि आज देश में, अपने देश में, एक मणिपुर राज्य में भी ऐसा हो रहा है, महिलाओं के साथ गलत किया जा रहा है। ऐसा कभी ना हो। आशा करता हूँ ये सब बड़ी
समाज के लिए शर्मसार वाली बात है। अंत में आपसे यही कहना चाहूँगा कि अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें। यदि कोई इससे भी इसमें कोई समस्या रही हो तो कमेंट मोड में अपनी बात लिखें, उसकी मैं जानकारी आपको दूंगा। यदि आपको लगता है कोई इशू लेके आऊँ तो हम कुछ समय बाद सप्ताह में एक इशू जो देश में सबसे बड़ा इशू रहा होगा उस विषय के बारे में एक लेक्चर लेके करूँगा। लेकिन अभी समय कम होने की वजह से मैं थोड़ा आपके क्लास में व्यवधान पड़ रहा है, लेकिन जल्दी से जल्दी आपकी क्लास बढ़ाई जाएंगी आगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। अपने सुरक्षित रहें और सभी लोग बहनों भाइयों, मैं आशा करता हूँ आप इस न्यूज़ को सुनकर अवेयर होंगे। देश में और समाज में आप एक फैसला लेने में आप महत्वपूर्ण भूमिका होगी। हमेशा दूसरों से सीखना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमेशा एक सभ्य समाज, एक समाज के लिए, एक देश के लिए एक सभ्य समाज भी होना चाहिए। लोग कहते हैं समाज का क्या महत्व, लेकिन मैं कहता हूँ एक अच्छा इंसान बनने के लिए और एक अच्छा इंसान के लिए एक सभ्य समाज होना चाहिए। एक देश बनाने के लिए एक समाज की आवश्यकता होती है। जब समाज अच्छा होगा तो देश अच्छा होगा। अपने आप को महसूस कीजिए कि मैं कैसा इंसान हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बने, ज़्यादा अपने आप को ग्रो करें, सुरक्षित करें, महसूस करें और लोगों को सुरक्षित करें। महिलाओं का सम्मान करें और छोटों को प्यार दें, बड़ों का सम्मान करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।